करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं ऋषिका सिंह परिहार स्वागत करती हूँ आप सभी का एमपी न्यूज में। आज का ये शो कोई आम शो नहीं बल्कि एक बच्चे की जीवन की लड़ाई है और जो आपके सामने बैठी हुई आप उसे देख सकते हैं और उसका नाम है अनिका शर्मा। अनिका जूझ रही है SMA टाइप 2 बीमारी से, जिसका इंजेक्शन ज़ोलगेस्मा 9 करोड़ रुपए का है और जिसको लेकर के कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गए हैं। आपको बता दें, उनकी मम्मी यानी कि सरिता शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और बीमारी के बारे में, अनिका के बारे में वो हमारे सामने बताएंगी कि क्या चीज़ें हैं, कैसे उन्हें ये बीमारी का पता चला, कैसे अब वो लड़ाई लड़ रही हैं और आप लोग का सहयोग चाहती हैं। तो मैम, सबसे बड़ी बात यह है कि अनिका की बीमारी को लेकर के आज भी लोगों में पता नहीं है कि कौन सी ऐसी बीमारी है, तो सबसे पहले वो भ्रम लोगों का दूर करिए। मैम, ये एक बीमारी है, मैं सभी को बताना चाहूँगी, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। इसमें बच्चे की मसल्स धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होती हैं, ना ही बच्चा चल पाता है, ना अपने आप से खुद उठता और बैठता। और इसकी बीमारी डिटेक्ट मुझे हुई थी राखी पे, मैंने इसको दिखाया था क्योंकि ये चल नहीं पा रही थी, ये 2.5 साल की हो गई थी। उसके बाद मैं चौथराम में गौरी पासी मैम बैठती है, मैंने उनको दिखाया था। सारे टेस्ट नॉर्मल आने के बाद उन्होंने एक जेनेटिक टेस्ट किया था जिसको बोलते हैं SMA टाइप 2, वो पॉजिटिव आया। उसके बाद सभी का ये कहना है कि भारत में कोई इलाज नहीं, सभी डॉक्टर्स का ये कहना है कि भारत में कोई इलाज नहीं है। फिर हम इसको भोपाल एम्स लेके गए, वहाँ पर हमने इसको रजिस्टर्ड किया, ये स्पेशल चाइल्ड माने जाते हैं। फिर इसको रजिस्टर्ड करने के बाद हमको दिल्ली एम्स में भेजा गया, वहाँ पर रजिस्टर्ड करने के लिए। फिर हमने वहाँ शेफाली गुलाटी मैम है, जो इंडिया की बेस्ट ऑफ डॉक्टर है, न्यूरोसर्जन, उन्होंने बताया गया कि इलाज है पर करोड़ों में है और इसका एक इंजेक्शन आता है जो अमेरिका से आएगा, उसका नाम है ज़ोलगेस्मा। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो आप जो गूगल यूज़ करते हैं, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अगर SMA टाइप 2 डालेंगे तो उसका सारा डिस्क्रिप्शन इसमें आ जाएगा। और हमें हमारे बच्चे को बचाना था, तो फिर हमने ये मुहिम स्टार्ट की है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अनिका जितनी आज खुश दिख रही है, उसे इतना खुश रखने के लिए ये 9 करोड़ का इंजेक्शन जो है ज़ोलगेस्मा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम, आपको जब इसके बारे में पता चला कि इसकी अमाउंट 9 करोड़ है, तो क्या संकल्प आपने लिया और कैसे ये सोचा कि ये अमाउंट पूरा हो सकता है? मैम, हमने सोचा कि भारत देश बहुत दयावान है, अपना देश, और इंदौर सबसे ज़्यादा दयावान देश है। तो हमने ये सोचा कि करोड़ों की पब्लिक है, तो इसमें हम अगर एक घर से 100-100 रुपये भी लेंगे तो 9 लाख लोग तक हमें रीच करना है, पहुंचना है, ताकि हमारी बेटी का इलाज हो जाए। और हमने वो ही किया है और अभी तक वो ही कर रहे हैं। हम ग्राउंड लेवल पे से छोटी छोटी जगह कैंप लगा के लोगों से संपर्क करके, जो हमें अगर 100 रुपये के लिए भी हमें बुला रहा है तो हम वहाँ जा रहे हैं और उनसे पैसा ले रहे हैं बेटी के इलाज के लिए। कोई 5,000 दे रहा है, उनसे भी ले रहे हैं। बस अब हमारे पास समय बहुत कम बचा है। ये अगर समय हमारे पास होता तो ये हम शायद 6 महीने साल भर तक भी करके हम किसी से कोई गुहार नहीं लगाते और ये कर सकते थे, बट समय कम बचा बच्ची का जीवन बचाने के लिए। आपको बता दें कि जैसे ही अनिका का 13 वज़न होता है, 13 से थोड़ा भी अगर एक्सटेंड होता है तो ये इंजेक्शन उसे नहीं लग सकता है। अभी हमारे पास टाइम है 10 कितना मैम? 10.400। तो अगर अभी 10.400 उसका वेट है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास अभी पूरी उम्मीदें हैं कि हम उस टाइम तक इतना अमाउंट कलेक्ट कर सकें। मैम, मैं चाहूँगी कि आप बताइए कि लोग कैसे आप तक पहुँचे, कैसे मदद करें आपकी। मैं सबसे बस हाथ जोड़ के यही निवेदन करना चाहती हूँ कि छोटी छोटी जगह कैंप लगा के सभी ने हमारी मदद करी। छोटे छोटे बच्चे हमारी मदद कर रहे, अपना हमारे पास वीडियो आ रहा है, अपना गुल्लक तोड़ के बच्ची की मदद कर रहे, 10-10, 20-20 रुपये से मदद कर रहे। उनके एक भाव हैं। तो मैं उसमें यही चाहती हूँ कि जो बड़े बड़े लोग हैं, व्यापारी, उद्योगपति हैं, वो हमसे कांटेक्ट करें, क्योंकि हमें हमारी बेटी का जीवन बचाना, समय कम है। तो आप लोग प्लीज़ हमसे जुड़कर, आप इतना डोनेशन करते, इतना दान करते, तो मेरी बच्ची के लिए कर दीजिए ताकि इसका जीवन बच जाए। जी मैम, जैसे कि आपने बताया कि वो लोग आ रहे हैं सामने, अभी कौन से ऐसे लोग आपकी सहायता के लिए एकदम बेफिक्र होकर के अनिका के जीवन के लिए आगे बढ़ रहे हैं? मैम, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि जैसे कि स्कूल, जैसे महू में कल एक एनुअल फंक्शन है, उसमें छोटे छोटे बच्चों ने, हमें ऐसा बताया गया, छोटे छोटे बच्चों ने गांव-गांव जाके
अमाउंट कलेक्ट किया है और कल वो अनिका को बुला के वो अमाउंट देंगे वहाँ पर। तो छोटे छोटे बच्चे इतनी मदद कर रहे हैं। एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर भैया हैं, वो हमारी कल उनके बेटे का बर्थडे था, उन्होंने हमको बुलाया और उसका 10वें बर्थडे पे इसको 5,000 की राशि दी। और वो कोशिश उन्होंने ये भी बोला कि मैं हफ्ते में 4 छुट्टी नहीं लेके, संडे की छुट्टी ना लेके अनिका के लिए काम करूँगा। तो ये छोटा छोटा अमाउंट तो हम करके हम 3.5 करोड़ तक पहुँच गए। मगर अब समय बहुत कम बचा है कि इसका 13.5 किलो 13 किलो अगर वेट हो गया तो वो जितनी हमने मेहनत करी वो सब किसी काम की नहीं रहेगी और हम इसकी जान भी नहीं बचा पाएंगे। तो बस यही कोशिश कर रहे हैं कि कुछ कंपनियां हैं जो CSR फंड देती हैं, आप हमसे कनेक्ट हुए या फिर हम आपसे कनेक्ट हो जाएं और हमें पैसा दीजिए। कुछ ज्वेलर्स है, आनंद ज्वेलर, पंजाब ज्वेलर, आप इतने सक्षम हैं तो आप इसकी जान बचाने में हमारी मदद करिए। मतलब मैम का ये कहना है कि अगर वो जो मासूम बच्चे हैं उन तक अनिका की किलकारियाँ पहुंच रही हैं, अनिका की खुशियाँ वो देख पा रहे हैं कि इस इंजेक्शन से और वो कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं, तो वो वर्ग भी जुड़े जो इसके बारे में जानता है, वो वर्ग जुड़े जो इसके बारे में कमाता है और वो कर सकता है, इतना सक्षम है कि वो अनिका के लिए इतना पैसा दे सकता है। तो आप सभी से यही गुजारिश है कि जब एक छोटा बच्चा, एक रिक्शा वाले अंकल और कुछ ऐसे लोग जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं वो केक ना काट के अनिका को अगर 5,000 रुपये की देन दे करके इस इंजेक्शन में उसकी मदद कर रहे हैं तो आप सभी को भी करना चाहिए। मैम, बहुत सारे सोशल ग्रुप्स आपसे जुड़े होंगे तो उनका क्या साथ रहा है? मैम, अभी तक हमारे साथ बहुत सारे सोशल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं और मैं आगे भी यही कहना चाहती हूँ कि और भी जो सोशल वर्कर है वो हमसे जुड़े और हमारी मदद करिए। और मैं एक निवेदन सरकार से भी करना चाहती हूँ, माननीय सीएम साहब से, कि मैं आपकी बहन हूँ और ये मेरी छोटी बच्ची है, बस आप किसी भी तरह जो अमाउंट हमने इकट्ठा किया है वो आप हमसे ले लें और बेटी का इलाज करवा दें। ये ऐसी स्थिति होती है जिसमें शायद आप शब्द नहीं बयां कर पाते कि आपके अंदर क्या चल रहा है और आप उसको अपने शब्दों में बयां करके आपके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि जब कोई माँ रोती है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा उसका बच्चा होता है और जो कि उस बच्चे की जितनी भी भावनाएं हैं, हर माँ की आप सीमाएं जानते हैं कि वो कैसे करती है। मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगी कि जितना आपसे हो सकता है आप उतना कंट्रीब्यूट करिए, क्योंकि अनिका सिर्फ इंदौर की बेटी नहीं, पूरे भारतवर्ष की बेटी, और भारत से अगर कुछ भी कंट्रीब्यूट करेंगे तो आप उसकी जान को आगे बचाएंगे और वो एक खुशहाल जीवन जी पाएगी जो आम बच्चा भी जीता है। वहीं आप इनकी ज़रूर मदद करिए, इनसे जुड़िए और भी ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए MP न्यूज़ के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, MP की बात MP न्यूज़ के साथ।